हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के पास प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आती है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही उसके पास इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वो कंपनी वाले इंटरव्यू के दौरान जो टेक्निकल क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं उन क्वेश्चन एंड आंसर को पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहे, हम आपके लिए डेली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इंटरव्यू का सीरीज लाते रहेंगे। दोस्तों, आप लोग डेली मेरे वीडियो को फॉलो करते रहे, सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। Different type of communication, analog and digital communication. Analog and digital communication as a technology. Analog is the process of talking and audio or video signal, the human voice, and translating it into electronic pulses. Digital, on the other hand, is breaking the signal into a binary format, where the audio or video data is represented by a series of 1 and 0. Digital signals are immune to noise. Quality of transmission and reception is good. Components used in digital communication can be produced with high precision and power consumption is also very less when compared with analog signal. Different type of communication, analog and digital communication. एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी के रूप में एनालॉग एक ऑडियो या वीडियो सिग्नल लेने और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स पल्सेस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया है। डैट मीन्स ऑडियो या वीडियो सिग्नल, जैसे कि ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन से आप ऑडियो भी ले सकते हैं, उसका वीडियो भी बना सकते हैं। तो एनालॉग एक ऑडियो या वीडियो सिग्नल लेने और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स पल्सेस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया है। दूसरी ओर डिजिटल सिग्नल को बाइनरी फॉर्मेट में ब्रेक कर रहा है, यानी डिजिटल सिग्नल को क्या कर रहा है, बाइनरी फॉर्मेट में तोड़ रहा है, जहां ऑडियो या वीडियो डाटा को 1 और 0 की सीरीज द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए डिजिटल सिग्नल नॉइज, नॉइज यानी शोर हल्ला गुल्ला। तो डिजिटल सिग्नल नॉइज के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। डिजिटल सिग्नल नॉइज के प्रति प्रतिरोधी है। ट्रांसमिशन की क्वालिटी और रिसेप्शन इसका बहुत अच्छा है। डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज किए जाने वाले कंपोनेंट्स को हाई प्रिसीजन यानी उच्च परिशुद्धता के साथ उत्पादित किया जाता है और एनालॉग सिग्नल की तुलना में बिजली की खपत भी बहुत कम होती है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज लेचअप? लेचअप क्या है? लेचअप pertains to a failure mechanism wherein a parasitic thyristor such as parasitic silicon control rectifier or SCR is advantageously created within a circuit causing a high amount of current to continuously flow through it once it is accidentally triggered or turned on. Depending on the circuit involved, the amount of current flow produced by this mechanism can be large enough to result in permanent destruction of the device due to electrical overstress (EOS). लेचअप एक फेल्यूर मैकेनिज्म से संबंधित है जिसमें एक पारासिटिक थायरिस्टर अनजाने में एक सर्किट के भीतर बनाया जाता है, जैसे कि पारासिटिक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या SCR, जिसमें एक बार गलती से चालू होने या चालू होने पर इसमें से एक उच्च मात्रा में करंट फ्लो होता है। इन्वॉल्व सर्किट के आधार पर इस मैकेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस करंट फ्लो करने की अमाउंट काफ़ी बड़ी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप करंट ओवर स्ट्रेस के कारण डिवाइस का स्थायी विनाश हो सकता है। तो ये था आपका लेचअप। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डायोड? ए डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस with terminal typically allowing the flow of current in one direction only. डायोड टर्मिनल के साथ एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो आमतौर पर केवल एक डायरेक्शन करंट को फ्लो करने की अनुमति देता है, तो उसे हम डायोड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is made by semiconductor and used in electronic circuit for amplification. ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर द्वारा बनाया जाता है और एम्पलीफायर के इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब AC to DC। State sampling theorem. It states that while talking the
samples of a continuous signal, it had to be taken care that the sampling rate is equal to or greater than twice to cut off frequency, and the minimum sampling rate is known as the Nyquist rate. इसमें कहा गया है कि कंटिन्यूअस सिग्नल के सैंपल्स यानी नमूने लेते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि सैंपल रेट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दोगुने के बराबर या उससे अधिक हो, और मिनिमम सैंपल रेट को न्यूक्विस्ट के रूप में जाना जाता है. What are the advantage of resistor? Resistor are very small in size. रजिस्टर साइज में बहुत स्मॉल होते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू कैरी रजिस्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. रजिस्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत इजी होता है. रजिस्टर आर वेरी चीप, यानी रजिस्टर बहुत सस्ता होता है. उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव? Microwave generally means very short wave. The microwave frequency spectrum is usually taken to extend from 1 GHz to 30 GHz. The main reason why we have to go in for microwave frequency for communication is that lower frequency bands are congested and demand for point-to-point communication continue to increase. The propagation of the microwave takes place in space wave in V. माइक्रोवेव का अर्थ अनिवार्य रूप से बहुत छोटी वेव है. माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को आमतौर पर 1 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक बढ़ाने के लिए लिया जाता है. कम्युनिकेशन के लिए हमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का यूज करने का मुख्य कारण यह है कि फ्रीक्वेंसी बैंड कंजस्टेड होता है और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की मांग बढ़ती रहती है. माइक्रोवेव का प्रसार स्पेस वेव में भी होता है. उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पूरी तरह से समझ आ गई होगी. अगर नहीं समझ में आई तो फिर से ये वीडियो देखें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें. थैंक यू.